बड़े से आंगन में इस समय हलचल तो थी, लेकिन उसके पीछे एक अनकहा सन्नाटा भी छिपा हुआ था। वजह थी राध्या और प्रथम का दिन ब दिन बढ़ता हुआ रिश्ता। दोनों के बीच कभी झगड़ा, कभी तकरार, तो कभी अनजाने में आती हुई नजदीकियां। यही सिलसिला अब दादी की नजरों से छिप नहीं रहा था। राध्या ने बचपन में जो खोया था, अपने माता पिता का साया, उनका साथ और उनका प्यार, वह दर्द अब भी उसके दिल के कोने में कहीं दबा हुआ था। लेकिन जब प्रथम ने यह सच्चाई सुनी, उसके दिल का कोना नरम पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह लड़की बाहर से चाहे कितनी मजबूत और हंसमुख क्यों ना हो, भीतर से बहुत अकेली है। शायद इसी अकेलेपन को भरने के लिए वह हर किसी की मदद करने दौड़ पड़ती है। धीरे धीरे प्रथम का व्यवहार भी बदलने लगा। जहाँ पहले वह छोटी छोटी बातों पर राध्या से नाराज हो जाता था, वहीं अब वह उसके हर मोड़ पर साथ खड़ा नजर आने लगा। चाहे रसोई की समस्या हो, परिवार के बीच कोई विवाद हो या फिर घर के बुजुर्गों की देखभाल, प्रथम हर जगह राध्या का हाथ थाम कर खड़ा होता है। यह सब देखकर दादी बेचैन हो उठी। उनका मन ही नहीं रहा था कि राध्या अब घर की बहू ही नहीं बल्कि प्रथम के दिल की धड़कन भी बनती जा रही है। दादी ने सोचा, अगर यही चलता रहा तो एक दिन प्रथम पूरी तरह से राध्या का हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह दोनों दूर हो जाएंगे, और वही भी अगले 15 दिनों के भीतर, ताकि मुझे बार बार साजिशें करने की जरूरत ही ना पड़े। दादी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। कभी वह राध्या की छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रथम के सामने रख देती थी, तो कभी उसे गलत कामों का दोषी ठहराने लगती। लेकिन हर बार सच्चाई सामने आ जाती और प्रथम का भरोसा राध्या पर और गहरा हो जाता। इसी बीच रजनी का किरदार और भी मजबूत होकर सामने आया। रजनी को परिवार में समझदारी और प्यार की मिसाल थी। बार बार प्रथम को समझाती, बेटा याद रखो कि वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जीवन साथी है। जब तक तुम उसका साथ नहीं दोगे तब तक उसकी जिंदगी अधूरी है। दुनिया चाहे उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़ा होना है। चाहे वह गलती भी कर दे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समझाओ, उसका साथ दो, ना कि दूसरे के कहने पर उससे दूरी बना लो। रजनी की बातें प्रथम के दिल को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शादी का मतलब केवल एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर सुख दुख, हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। प्रथम की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह राध्या के हर कदम पर उसका समर्थन करने लगा। अगर घर के किसी सदस्य ने राध्या पर उंगली उठाई तो प्रथम खुलकर उसका बचाव करता। जब राध्या अकेले में रोती तो उसके आंसू पोंछता और कहता, तुम्हें अब अकेले रहने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। राध्या के दिल में भी पहली बार यह एहसास गहरा हुआ कि जीवन में उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो सच में उसके साथ खड़ा है। पहले वह सोचती थी कि यह रिश्ता केवल एक समझौता है, लेकिन अब उसमें मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी। जब प्रथम और राध्या साथ खड़े दिखाई देते, परिवार के कई लोग खुश हो जाते। रजनी की आंखों में संतोष झलकता। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे मानने लगे कि राध्या सच में इस घर के लिए शुभ है। लेकिन दादी की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। दादी मन ही मन सोचती, यह लड़की तो जादूगरनी है, हर बार मेरे सारे प्लान फेल कर देती है। अगर प्रथम ऐसे ही उसके साथ खड़ा रहा तो एक दिन पूरा घर भी उसी का हो जाए। मुझे जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर किस्मत मानो प्रथम और राध्या को करीब लाने पर तुली हुई थी। छोटी छोटी घटनाएं जैसी रसोई में साथ काम करना, पूजा में एक दूसरे का हाथ थामना या अचानक आई मुसीबत से मिलकर निकलना, सब ने दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। अब कहानी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां प्यार और विश्वास रिश्ता दादी की हर साजिश पर बड़ी साजिशों को मात दे रही थी।